हाय एवरीवन, और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में वेल्थ टैरोट एंड एस्ट्रोलॉजी। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स, यानी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के ऊपर कि इस टाइम पर प्रेजेंट सिचुएशन में जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, सिंस इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, तो जब आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो उस प्रेजेंट मोमेंट पर आपकी जो है पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके रिलेशनशिप को लेकर, टोटली ऑल अबाउट आपके पार्टनर के इमोशंस के बारे में। ठीक है, कि वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, अगर आप एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये रीडिंग में इसी बेसिस पर लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ डेक। दिस इज़ डेक नंबर 1 एंड दिस इज़ डेक नंबर 2। तो अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, तो आप डेक नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप डेक नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे आपके लिए इजी भी हो जाएगा डेक को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो उसके बाद हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को चेक करते हैं और वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके इमोशंस हैं। तो आगे इस वीडियो को लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें अगर ये वीडियो आपके साथ रेजोनेट करती है, शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और अगर आप टारोट सेशन बुक करवाना चाहते हैं तो हमारा नंबर ऑलरेडी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, और आप मुझे बाकी सोशल साइट्स पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस रीडिंग को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो हम डेक नंबर 1 लेते हैं, तब तक हम ये डेक साइड रख देते हैं। ओके, सो हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, राइट, और आप हैं कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो लेट अस चेक आउट। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि वो जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। किंग ऑफ वैंड्स और लास्ट कार्ड हमारा आया है, ओके, 6 ऑफ कप्स। ओके, ओके, 7 ऑफ वैंड, व्हील ऑफ फॉर्चून। कुछ कार्ड्स हम इसमें से भी पिक करेंगे। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो जो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। एंजेलिक ब्लेसिंग्स, सॉरी फॉरगिव मी, कोडिपेंडेंसी। ओके, सो यहाँ पर जहाँ तक कि मुझे दिख रहा है आपके, अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और आपके पार्टनर, मतलब देखिए जैसे इस कार्ड को भी अगर हम देखें ना तो ये कार्ड हमें शो कर रहा है कि वो कितना आपके साथ अटैच्ड हैं, और मे बी वो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं। मे बी ये भी पॉसिबल है कई लोगों के लिए कि वो पर्सन आपके पास से, यानी कि मे बी आपके कार्मिक रिलेशन है उस पर्सन का आपके साथ, इसीलिए वो आपके साथ, मतलब इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का कार्मिक रिलेशन है। इट्स अ रिलेशन जो कि कार्मिक रिलेशन भी शो करता है। बाकी उनकी फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहते हैं आपको कि जैसे वो आपको सब कुछ दे दें। ठीक है, इतनी उनकी फीलिंग्स है, ओवरफ्लो करती हैं उनकी फीलिंग्स आपको देखकर, और वो बहुत खुश फील करते हैं आपके साथ, वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। वो चाहते हैं कहीं ना कहीं आप हमेशा उनके सामने रहें उनकी नज़रों की, और वो एकदम जैसे मदरली लव होता है ना, एक केयर, सिंस आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर भी, तो शी इज़ एन ओल्ड लेडी जो कि एक मदर की तरह है, राइट, वो मदरली लव। ठीक है, वो आपके लिए है। उनका एक मदर का लव कैसा होता है, बिल्कुल केयरिंग सा, बचा के रखने, बहुत प्रोटेक्टिव सा लव। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ये सब सोचते हैं कि आप कहीं उनसे अलग ना हो जाएं, हमेशा उनके साथ रहें, हमेशा वो आपका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, हमेशा वो आपके प्रोटेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। तो मैं ये चीज़ कहूँगी वो बहुत आपकी केयर करते हैं। तो ये कार्ड तो ऑटोमेटिकली हमें यही चीज़ शो कर रहा है कि
वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है? और वो आपके साथ ही अपना फ्यूचर भी देखते हैं। तो ये सबसे पॉजिटिव कार्ड आता है। सेकंड कार्ड जो हमारा आउट कर आया है वाज़ लाइक फादर फिगर, ठीक है? यहाँ पर जैसे वहाँ मदरली केयर, यहाँ पर फादर फिगर जो कि वो चीज़ शो करता है कि वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव फ़ील करते हैं। वो चाहते हैं कि दुनिया से आपको वो बचा के रखें। वो ये चाहते हैं कि आपको कभी कोई जैसे परेशानी ना आए, और वो परेशानी जैसे ही आने लगे तो वो एकदम आपके सामने आकर खड़े हो जाएँ। ठीक है, मेबी कन होता है कई बार ये चीज़ कि शायद आपके पार्टनर बहुत रूल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं, नहीं ऐसा करो, नहीं वैसा करो, ठीक है? आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं अंदर से, इसीलिए उनके ये बिहेवियर रहता है, ठीक है? और वो दिल में ही उनकी ये चीज़ है कि वो आपको बचा के रखना चाहते हैं सारी परेशानियों से। उन्हें लगता है कि जैसे वो दुनिया का एक्सपीरियंस उन्हें बहुत ज़्यादा है, और उन्हें कहीं न कहीं ये चीज़ भी कई बार लगती है कि आपको शायद एक्सपीरियंस कम है, तो इसीलिए वो हमेशा आपको एक फ़ादर की तरह गाइड करना चाहते हैं, एक फ़ादर की तरह आपको हेल्प करना चाहते हैं। मेबी कई लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो उनको घुमाने-फिराने लेकर जाते हैं, बस इसीलिए क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप किसी तरीके की भी आपको परेशानी आए। एकदम जैसे एक फ़ादरली फ़िगर होती है ना, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है। साथ में मैं ये चीज़ कहूँगी, शायद आपके पार्टनर को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है जब उन्हें ये चीज़ फ़ील होती है कि आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो या आप उनकी बात नहीं मान रहे हो। तो वो बहुत जल्दी मतलब एंग्री फ़ील करने लग जाते हैं, गुस्सा फ़ील करने लग जाते हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो आपको कुछ कह रहे हैं तो उसके पीछे भी, अगर वो आप पे कहीं न कहीं फ़ोर्सफुली आपको कुछ करने के लिए कह रहे हैं, तो उसके पीछे भी उनका प्यार ही छुपा होता है। और फिर उसके बाद क्या चीज़ होती है कि शायद वो आपके साथ फ़ाइट हो जाती है, क्योंकि आपको ज़्यादा लगता है कि हाँ, वो ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो फाइट्स में भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उनके पीछे उनकी इंटेंशन बिल्कुल भी गलत नहीं होती है, उसके पीछे उनकी इंटेंशन बहुत पॉजिटिव होती है, क्योंकि वो आपके लिए प्रोटेक्टिव फ़ील करते हैं। यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, जो भी आपके पर्सन हैं, ठीक है? यहाँ पर भी देखिए, कुछ भी उन्हें ये चीज़ लगता है कि आपके सामने कोई भी मुसीबत आ जाए, वो सबसे पहले आगे आके खड़े होंगे और आप तक वो परेशानी नहीं आने देना चाहते, राइट? हो सकता है कहीं चीज़ें वो हाइड करते हों आपको, ताकि आपको बुरा ना लग जाए, ठीक है? हो सकता है उनको अगर कभी कोई हेल्थ इश्यूज़ होता है तो वो आपको नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आपको बताएँगे तो आप परेशान हो जाओगे। तो वो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे ये कार्ड दिखा रहा है कि वो आपको बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए वो आप तक चीज़ों को नहीं आने दे रहे हैं, ठीक है? वो आगे सामना करने के लिए तैयार हैं आपके लिए किसी भी चीज़ का, ठीक है? किसी भी पर्सन का, ठीक है? और अगर कोई आपको कुछ कह दे तो उन्हें बहुत ज़्यादा मतलब बुरा लग जाता है, शायद वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यही एनर्जी दिख रही है उनकी, अगेन प्रोटेक्टिव वाली, अगेन ऐसी वाली कि जहाँ पर वो आप तक कोई भी परेशानी नहीं पहुँचने देना चाहते, और वो एक दीवार बन के खड़े हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए। आगे अगर हम ये चीज़ देखें तो इट वाज़ अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो कि अगेन बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, और ये कार्ड भी ये चीज़ कहता है कि वो आपको इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि आपको इमोशनल सपोर्ट मिले, ठीक है? आपको मतलब ये चीज़ मैं यहाँ पर कहूँगी कि उन्हें आप पर भरोसा है, ठीक है? उन्हें आप पर विश्वास है, क्योंकि ये कार्ड को भी अगर आप देखें ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, देखिए बहुत सारे लोग हैं, ठीक है? कोई भी उनसे आकर कुछ भी कहें, वो आप पर विश्वास करते हैं, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, और वो नहीं चाहते कि उनका ट्रस्ट कभी भी टूटे, ठीक है? जैसे कि ये कार्ड है, तो ये कार्ड हमें साथ में ये भी चीज़ बता रहे हैं कि उनके दिमाग में हमेशा आप चलते रहते हो। जैसे ये है, इन्होंने स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, जो कि एक माइंड का ही एलिमेंट है। यानी हर टाइम शायद वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, और वो ये एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि कब आपका कॉल आए, कब आपका मैसेज आए, ठीक है? और वो आपके लिए वेट भी करना पसंद करते हैं, ठीक है? वो चीज़ शायद वो आप कहीं पर भी जाते हैं और वो
पहले ही शायद आपसे पहुंच भी जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि उन्हें पसंद है कि आपका इंतज़ार करें, आपके बारे में सोचें, ठीक है। और वो आपके बारे में शायद किसी से भी बुरा नहीं सुन सकते, ठीक है, क्योंकि चाहे 4 लोग कुछ भी कहें, उससे उन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये भी अगेन ऐसी ही चीज़ हमें शो कर रहा है। बाकी ये कार्ड है वो हमेशा सॉरी फॉरगिव मी कार्ड शायद इसीलिए आया है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड ऑलमोस्ट हमें इस शो कर रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में जब भी फाइट हो जाती होगी तो वो हमेशा पे फर्स्ट होते होंगे जो आपको आके सॉरी कहते होंगे, फॉरगिव मी कहते होंगे, बिकॉज़ वो इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, राइट। वो आपकी बहुत केयर करते हैं, मदर की तरह, एक फादर की तरह, एक ब्रदर की तरह। तीनों ही कार्ड यहाँ पर उठ कर आए हैं, तो वो हमेशा आपकी केयर करते हैं। एंड ही वॉज द वन और शी वॉज द वन जो आपको फॉरगिव करते हैं, के लिए कहते हैं, आपको सॉरी आकर कहते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझते हैं कि हमें इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाना है, और ईगो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं लेकर जा सकता, और ईगो हर रिलेशनशिप को ख़राब कर देता है, राइट। तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए मे बी वही सबसे पहले होते होंगे जो सॉरी फॉरगिव मी कहते होंगे, ठीक है। बाकी मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे को डिपेंडेंसी, जैसे जब आपकी बात होती होगी या फिर जैसे आप दोनों हैं, ठीक है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल जाएगी। ये कार्ड बेसिकली हमें कंपैटिबिलिटी जो आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो शो करता है। ये शो करता है कि आप दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, और आप दोनों को पता है कि आप दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। तो एक को डिपेंडेंसी हमें ये चीज़ कहता है। एंजेलिक ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, ये रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को भी शो करता है कि मे बी एंजल्स, शायद आपके गॉड, आपके एंजल्स ये चाहते थे कि आप इस रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये 6 ऑफ कप्स भी हमें कार्मिक रिलेशंस, लॉन्ग टर्म रिलेशन शो करता है। ये एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी हमें वही चीज़ शो कर रही है कि एंजल्स की गाइडेंस कहीं ना कहीं आपके साथ है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ, आपके रिलेशंस पर हैं, राइट। तो आई रियली होप इस गाइडेंस के थ्रू आपको ये चीज़ पता चले हो कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचता है और उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या हैं, राइट। वो हमेशा आपके बारे में केयर करने के बारे में, आपका ध्यान रखने के बारे में सोचता है, और अभी भी शायद वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो उनकी करंट फीलिंग्स हमें यहाँ पर दिख रही हैं इस कार्ड के बारे में, उनके माइंड जो हमें दिख रहा है, चाहे कोई उनसे कुछ कहे ना कहे, उनके दिमाग में फिर भी इस टाइम पर आप ही चल रहे हैं, ठीक है। और मे बी ये भी पॉसिबल है कि वो आपको शायद कुछ सरप्राइज़ या कोई गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं आपके लिए न्यू, ठीक है। तो ये भी कई लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। बाकी उनकी अगर करंटली हम चेक करें तो अभी उनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, मतलब आपको लेकर केयरिंग है, ठीक है। चाहे आप दोनों के बीच में अगर फाइट भी हो रखी है तो उसका रीज़न भी यही है कि वो शायद बहुत प्रोटेक्टिव हुए हैं, या उन्होंने कुछ आपसे कहा है जो आपसे, मतलब आप नहीं मान पा रहे हो, या फिर आपको लग रहा है कि हर बार ऐसा ही होता है या कुछ। तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि वो उनका सिर्फ एक प्रोटेक्टिव बिहेवियर है, तो इसीलिए वो शायद इस वक्त आपके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। अदरवाइज़ इस वक्त भी वो आप उनके दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है, और वो शायद आपके लिए कुछ प्लान भी कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनकी फीलिंग्स यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव दिखी हैं, बहुत ही प्रोटेक्टिव दिखी हैं, ठीक है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है गाइस, हिट अ लाइक बटन। थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन। सो अगर आप अब हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और आपने चूज़ करी है पाइल नंबर 2, तो हम देखते हैं, चेकआउट करते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या, मतलब क्या फीलिंग है राइट नाउ, उनकी करंट फीलिंग अभी जो वो फील कर रहे हैं वो क्या है, ठीक है। तो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि उनके पर्सन इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, पास्ट लाइफ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हेल्प माय व्यूअर्स टू नो कि उनके पर्सन इस टाइम पर क्या फील कर रहे हैं। सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। आई पिक वन मोर। साइलेंस, सी, ओके।
हम कुछ कार्ड इस डेक में से भी निकालेंगे, ठीक है। चूजिंग यू, ओके, कम बैक टू यू, माय गॉड, एंड confusion was there finally. Wow, such a beautiful cards today. ओके, सो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिख रही है कि आपकी फ़ाइट जिस भी रीज़न की वजह से हुई हो, और अभी आप चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, तो भी आपकी फीलिंग, मतलब आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको बहुत मिस कर रहे हैं। देखिए, लवर्स का कार्ड देखिए, और वो कहीं ना कहीं आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आपसे उनकी बात हो, और आप उनको कॉल करें, मैसेज करें या टेक्स्ट करें, लेकिन अभी मुझे देखिए एनर्जी ही साइलेंस की है, जैसे कि है ही आपकी सिचुएशन एक नो कांटेक्ट सिचुएशन। तो अभी एनर्जी आप दोनों की साइलेंस की नज़र आ रही है। एक दूसरे से आप बात नहीं कर पा रहे हो, मे भी कुछ ईगो क्लैशेस या कुछ वर्बल क्लैशेस हुए हैं, जिस वजह से उन्होंने कुछ लास्ट टाइम आपको कह दिया कि अब मैं आपको नहीं कॉल करूँगा, मैं आपको नहीं मैसेज करूँगा। और यहाँ पर मुझे यही चीज़ नज़र आ रही है, जिस रीज़न की वजह से वो अभी चुप बैठे हुए हैं, लेकिन वो अंदर से कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि बहुत तड़प रहे हैं कि वो आपसे बात करें, आप उसको कॉल करें, मैसेज करें, और वो रियलाइज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को। देखिए, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड हमें क्या चीज़ शो करता है कि वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपको मैसेज करना है, कॉल करना है, और मे बी पॉसिबल है कि वो शायद आपको कॉल या मैसेज कर भी दें, क्योंकि अभी तक उनकी ईगो क्लैशेस हैं, वो साइलेंस की एनर्जी में, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, कन्फ्यूजन का कार्ड हमें ये चीज़ दिखा रहा है कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें इस टाइम पर, क्या करें ऐसी सिचुएशन में जब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उन्होंने आपको चूज़ करा है हर चीज़ से ऊपर। मे बी ये चूजिंग यू का कार्ड ना हमें ये चीज़ भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि मे बी आपकी जो फाइट हुई है वो कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की वजह से हुई है, या कोई थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से हुई है, जिसमें कोई थर्ड पार्टी आकर आपके रिलेशनशिप को मतलब तोड़ने की कोशिश करी गई है। तो वहाँ पर लेकिन उन्होंने आपको चूज़ करा है, ही हैज़ चूज़न यू हर चीज़ से ऊपर, उस थर्ड पार्टी से ऊपर, पैसों से ऊपर, अपने करियर से ऊपर, अपने फाइनेंसेस से ऊपर, हर चीज़ से ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं आपको चूज़ करा है। एंड ही इज़ रियली मिसिंग यू, और अभी वो हैं ही इस कन्फ्यूजन की एनर्जी में। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूँ, कैसे मैं आपसे बात करूँ, कैसे मैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस करूँ। और अगर आप इस कार्ड को भी देखो तो ये पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे शो कर रहा है कि मे बी वो पर्सन आपकी लाइफ में मतलब इसीलिए हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ फ़ील हो रही है कि हाँ, एक कार्मिक रिलेशन है, वो आपके बिना नहीं रह सकते। ये पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशन भी शो करता है, ये चीज़ शो करता है कि ही इज़ डेफिनेटली फीलिंग कि वो आपके बिना अधूरे हैं। एंड उन्हें ये चीज़ अब समझ में आ चुकी है कि वो नहीं रह सकते आपके बिना, और आप दोनों जो है मतलब एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। ही इज़ अंडरस्टैंडिंग दैट सिचुएशन, वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने शायद आपसे ऊपर किसी और को चूज़ करा है, ठीक है, पहले, और अब इतने ऑप्शंस के बाद, उसे चूज़ करने के बाद अब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, उन्हें अपनी शायद मिस्टेक रियलाइज़ हो रही है जो कुछ भी उन्होंने पास्ट में करा है। एंड ऑफ कोर्स दिस कार्ड इज़ वाज अ ब्यूटीफुल कार्ड, जो कि यही चीज़ कहता है कि वो उनके वापस आने के चांसेस हैं। वो चाहते हैं, वो ये आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं आपके पास वापस आना चाह रहा हूँ, आई वॉन्ट टू कम बैक टू यू, ठीक है। जो भी सिचुएशन है, चाहे आप गुस्सा हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, ठीक है, लेकिन स्टिल वो यही चाहते हैं कि वो आपके पास आ जाएं, आपसे बात करें, और वापस से वही सिचुएशन क्रिएट हो, मतलब एक पॉजिटिव सिचुएशन जो कि स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप में आपकी थी, ठीक है। सब कुछ अच्छा था, और वो वापस से वो सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं, और अब वो चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि अब मैं उस चीज़ को मिस्टेक नहीं करूँगा। वो अपनी गलती शायद समझ चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं अपनी मिस्टेक को, और ये सिचुएशन हमें यही शो कर रहे हैं, राइट। तो आई रियली होप इस रीडिंग के बाद आपको समझ में आया होगा कि आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन ये है, राइट। ओके, सो आई रियली होप कि आपको क्लैरिफिकेशन मिली है। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है, एंड इफ़ यू लाइक द रीडिंग, प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल गाइस। बाय बाय, टेक केयर।